जीवन और मृत्यु एक पन्ने के दो भाग हैं। एक पन्ना जीवन रास्ता है, दूसरे पन्ने में क्षण भंगुर मृत्यु बैठी हुई रहती है। जीवन तो अनमोल है ही, यह एक रंगमंच है। जो जैसा अभिनय करता है उसी रूप में उसे याद किया जाता है। किसी के लाखों दीवाने हैं, किसी के लाखों याद करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही अपने प्यारे लाखों फैंस के दीवाने बनाने वाले कलाकार की बात करेंगे जिनकी अकस्मात मृत्यु हो चुकी है, और उनका नाम मैं लेना चाहूँगी कृष्ण कुमार कुन्नर। हाँ दोस्तों, कलकत्ता के गाने वाले थे। कलकत्ता हॉल में नजरुल मंच पर गा रहे थे। अचानक उनके गाना गाते गाते उनकी मृत्यु हो गई और आज वे हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं की याद में मैंने आज का वीडियो बनाया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, ज़िंदगी और मौत की वो खबर जिसको सुनने के लिए लोग मौत को नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन हम केके के बारे में कुछ बताएंगे कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। और ये देश जो है पूरे सदमे में है। मृत्यु जो है काफ़ी नज़दीक से आई, तुरंत आई और उन्हें लेकर चली गई। और ध्यान देने की बात है कि जिस तरह उनकी मृत्यु हुई शायद किसी के साथ न हो। मशहूर गायक केके कलकत्ता ऑडिटोरियम हॉल में परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक 20 गाने गाए, लेकिन इसी दौरान उनकी सांसें फूलने लगी और वे बेचैनी महसूस करने लगे। कॉन्सर्ट ख़त्म करके वे अपने होटल गए और वहीं जाकर उनकी मृत्यु हो गई। गजब का मृत्यु है उनका। डॉक्टर का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। 53 साल की इस शानदार गायक का जीवन के रंगमंच से अचानक से इस तरह अलविदा कहने का क्या मतलब हो सकता है। आज हम इस वीडियो में इनकी मौत किस प्रकार हुई, कलकत्ता परफॉर्म करने से लेकर इनकी मृत्यु की कहानी हम इस वीडियो में डाल रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म में जीवन को क्षण भंगुर माना गया है, यानी एक क्षण में समाप्त होने वाला जीवन होता है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसको मनुष्य न छिपा सकता है, न ही इसे टाल सकता है। जीवन मिला है तो मौत भी निश्चित मिलेगी। जिस दिन इंसान जन्म लेता है और तो मौत उसी दिन से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कई बार इंसान जीवन की भाग दौड़ में इस तरह उलझ जाता है कि वह सोच भी नहीं पाता कि जो जीवन है वो भी एक लाइव परफॉर्मेंस की तरह होता है। इंसान जीवन के इस रंगमंच पर हमेशा रहना चाहता है और बिना रुके परफॉर्म करते रहना चाहता है, पर जो मौत है वह हमेशा समय पर आती है और मंच पर खड़े इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है। और 53 साल के केके के साथ भी यही हुआ। 31 मई को केके कोलकाता के नजरुल मंच पर एक लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। जिंदगी बेवफा निकली। जिंदगी ने अचानक उनका साथ छोड़ दिया और मौत ऐसी थी कि उस पर किसी का जोर नहीं चला। मौत ने कोई सिफारिश नहीं मानी और मौत हमेशा की तरह बिल्कुल समय पर आई और कोलकाता से उन्हें ले गई। केके जब कोलकाता आए होंगे तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वे इसलिए जा रहे हैं कि कोलकाता में उनकी मौत उनका इंतज़ार कर रही है। केके की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई। किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला, डॉक्टर के पास जाने का मौका नहीं मिला। जब उनकी मृत्यु हो चुकी तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। केके ने सोचा होगा कि कोलकाता में हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे, उनका कॉन्सर्ट होगा, तालियां बजेगी, वे जिंदगी के इस रंगमंच से लोगों को खुश रखेंगे और वाहवाही लूटेंगे। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वे शानदार कलाकार थे, शानदार गायक थे। लेकिन केके नहीं जानते थे कि असल में वे कलकत्ता इसलिए जा रहे हैं कि ये उनका फेयरवेल कॉन्सर्ट होगा और वे यहाँ अपना आखिरी गाना गाएंगे। और उस गाने के बाद मौत उनका इंतज़ार कर रही होगी और शायद मौत ये कह रही होगी कि तुम अपना आखिरी गाना जल्दी से गाओ और यहाँ से चलो। मौत ने इंतज़ार नहीं किया और हर बार की तरह मौत बिल्कुल समय पर आई और उन्हें अपने साथ ले गई।
नजरुल मंच कलकत्ता का सबसे बड़ा सरकारी ऑडिटोरियम है। 31 मई को यहाँ प्राइवेट कॉलेज का कॉन्सर्ट होने वाला था। प्राइवेट कॉलेज गुरुदास कॉलेज का उद्घाटन था और यहाँ पर उनको गाने का ऑफर मिला हुआ था। लाखों फैंस उनको देखने के चाहने वाले काफ़ी भीड़ लगाकर आए हुए थे और केके का वहाँ परफॉर्मेंस करना था। ये कार्यक्रम शाम करीब 5 बजे शुरू हुआ। केके की भी स्टेज पर एंट्री शाम 6:10 पर हुई। स्टेज पर आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक गाने गाने शुरू किए। देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने कई वीडियो देखा है और उनके साथ मैंने कई लोगों को, फैंस को फ़ोटो खिंचाते हुए भी वीडियो देखा है। तो मैंने वीडियो तो नहीं डाल रही हूँ, मैं फ़ोटो डाल रही हूँ अपनी वीडियो में। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो के द्वारा कि किस तरह उनके फैंस उनके भीड़ लगाए हुए हैं, किस तरह वह अपने फैंस का हाथ को हिला हिला कर फैंस को धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे बीमार हो सकते हैं। उनकी तस्वीरों से देखने पर यह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन पर कोई भी इस तरह का दबाव है या तबीयत खराब है। वे बिल्कुल फिट लग रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने 20 गाने गाए। हाँ, ये अलग बात है कि कॉन्सर्ट के आखिरी हिस्से में आते आते ऐसा लगने लगा कि वे थक रहे हैं, जैसे उनकी सांस फूल रही है, उन्हें प्यास लग रही है, उन्हें पसीना आ रहा है। ये तो स्वाभाविक है कि जब हम कोई व्यायाम करें या कोई काम करें या खेतों में काम करें या गाना गाएं या फिर किसी के साथ कुछ ज़्यादा बोले तो लाजमी है कि हमारे हृदय पर मतलब दबाव पड़ता है। पसीना आना, प्यास लगना स्वाभाविक है और केके के साथ भी यही हुआ। वे जब 20 गाना गा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, तो उन्हें भी पसीना आ रहा था। आखिरी गाना जो है उसमें वीडियो मैंने देखा पसीना पोंछते हुए, तो हर कोई करता है ऐसा। इसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि केके जो है बीमार हैं या उन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत है। ऐसा कहा जा रहा है कि आधा घंटा बीतने के बाद उन्हें गाना गाने में थोड़ी तकलीफ महसूस होने लगी। इसके बाद उन्हें लगातार रुमाल से पसीना पोंछते हुए देखा गया है। मैंने भी फ़ोटो लगाए हैं इस तरह के। जिस ऑडिटोरियम में यह प्रोग्राम चल रहा था वहाँ 2500 लोगों को बैठने की क्षमता थी, सिर्फ 2500। लेकिन केके के इस लाइव परफॉर्मेंस के दौरान इस ऑडिटोरियम में 7000 लोग चले आए, जिससे अंदर बहुत भीड़ हो गई और भीड़ होने की वजह से काफ़ी गर्मी बढ़ गई। वहाँ की जो एयर कंडीशनर थी वो काम नहीं कर रही थी। इसी वजह से केके का दम घुटने लगा होगा, लेकिन किसी से भी उन्होंने ये शिकायत नहीं की। उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें पसीना आ रहा है और उन्हें गर्मी भी लग रही है या उन्हें बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही है। इस बात को केके ने किसी के साथ शेयर नहीं किया। वे लगातार गाना गा रहे थे, लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे थे। केके गर्मी से परेशान थे और वहाँ की जो एयर कंडीशनर थी वो भी ठीक नहीं चल रही थी। केके ने 2 घंटे तक इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया। इसके बाद जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्हें उनकी टीम ने तुरंत वहाँ से निकालकर उन्हें होटल तक ले गई। इसी बीच लापरवाही हुई। अगर होटल न जाने के बजाय अगर वो हॉस्पिटल जाते शायद केके हमारे बीच होते, लेकिन यही लापरवाही की वजह से उनकी टीम जीती थी। वह होटल ले गई। शायद वहाँ पर रेसी के बीच बैठने के बाद शायद कुछ राहत मिले, कुछ सांस उनकी जो हो फूल रही थी वो शायद अच्छी हो जाए। होटल में पहुँचने के 20 मिनट लग गए थे। इसके बाद होटल में केके की तबीयत और बिगड़ गई। वे अपने कमरे में सोफे पर गिर गए। ऐसा न्यूज में मैंने पढ़ा था कि वे अपने सोफे पर गिर गए, जिससे उनके सिर और ओठों पर भी काफ़ी चोट आई थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जो करीब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यह कह दिया कि इनकी मौत तो हॉस्पिटल आने से पहले हो चुकी है, यह हार्ट अटैक का मामला है। इस कॉन्सर्ट में करीब 20 गाने केके ने गाए हैं, जिसमें आखिरी गाना था कि हम रहे या न रहे कल याद आएंगे ये पल।
तो गाना भी इस तरह था जैसे मानो वे कह रहे हैं कि मेरा जीवन अब इस गाने के बाद ख़त्म हो रहा है और मैं रहूं या न रहूं, मैं आऊँगा ज़रूर तुम्हें याद। वहाँ हमारे ये पल याद आएंगे, हमारी ये मौत याद आएगी, हमारे स्टेज शो की आखिरी गाने याद आएंगे। साथ इस गाना गाने के बाद वे लोगों से विदाई ले रहे थे और गाने भी काफ़ी दिल को छूने वाले थे। जब यह गाना गा रहे थे तब रात के लगभग 8:30 बजे थे। 10 मिनट बाद यानी 8:40 पर वे यहाँ से अपने होटल के लिए निकल गए। यानी कि ये उनके जीवन का आखिरी गाना था और गाने के बोल भी वैसे थे मानो लगता है उनका अलविदा कहने का एक तरीका था। एक ऐसा व्यक्ति जो गाना गा रहा है, शायद दिल उनका भारी हो रहा होगा और गर्मी भी काफ़ी थी, एयर कंडीशन ठीक नहीं था। एक ऐसा ऑडिटोरियम जहां 2,500 लोग होने चाहिए लेकिन 7,000 से ज़्यादा लोग हैं, पसीना आ रहा है और केके को हार्ट अटैक आने वाला है और आधे घंटे बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी जो मौत है इसी हार्ट अटैक की बहाने हैं और उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ती हुई है। वैसी स्थिति में शानदार गायक, वो जिंदा दिल गायक अपने सामने 7,000 लोगों का दिल खोलकर पूरी ताकत से, एनर्जी के साथ मनोरंजन कर रहे हैं। ये गाना ऐसा था जिसे गाने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, गले में काफ़ी दबाव पड़ता है, शरीर पर काफ़ी दबाव पड़ता है, उछल कूद करनी पड़ती है और केके ने भी यही किया। और बड़े गायक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वह जब लाइव परफॉर्मेंस करे तो उसे एनर्जी से भरपूर दिखाई देना होता है, बहुत चुस्त दिखाई देना होता है। उसे बार बार स्टेज पर इधर से उधर भागना होता है, उछल कूद भी करनी होती है। वो अपना दर्शकों का मनोरंजन कर सके, उन्हें एंटरटेनमेंट कर सके, उन्हें तालियों के बीच उनके गानों को वाहवाही मिले। कोई भी बड़ा कलाकार इसी दिन के लिए तो वो सोचता है कि इसी दिन के लिए सपने देखता है कि कोई भी काम वो करे, कोई भी स्टेज शो करे तो लोग काफ़ी वाहवाही करें, काफ़ी तालियां बजाएं। केके ने भी यही किया। केके के लिए भी एक सपने जैसा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आज इन्होंने इतना जोर लगा दिया, इतनी ज़्यादा ताकत लगा दी कि शो के 1 घंटे बाद उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। इस ऑडिटोरियम में भीड़ की वजह से, गर्मी की वजह से केके की तबीयत इतनी बिगड़ गई, उन्हें सांस फूलने लगी, उन्हें घुटन महसूस होने लगी। भीड़ को काफ़ी नियंत्रित भी किया गया है, उस पर जो है फायर गैस भी छोड़े गए हैं। भीड़ को मैंने देखा है वीडियो में, फायर गैस के द्वारा लोगों को काफ़ी हटाया जा रहा है, लेकिन भीड़ जो है हटने का नाम नहीं ले रहा था। केके ने अपने दिल की बढ़ती धड़कनों को नहीं सुना और सिर्फ सुना तो सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट। इसी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका जीवन किस तरह समाप्त हो गया, लोगों को रुलाते हुए किस तरह वह दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। किसी को भी नहीं पता चला कि जीवन उनका इतना क्षण भंगुर होगा कि किसी अपनों से मिलने का भी उनको फुर्सत नहीं मिली। दर्शकों ने तो देखने के लिए भीड़ लगाई, लेकिन जिसे देखने के लिए दर्शक गए थे उन्हें ही छोड़कर केके अपने दूसरी दुनिया में चले गए। केके की उम्र तो 53 साल की थी। उनका पूरा नाम मैंने बताया था, कृष्ण कुमार कुन्नत। उन्हें प्यार से लोग केके कहते थे। उन्होंने करीब हिंदी में 500 गाने गाए, मलयालम में 200 गाने गाए, कन्नड़, तेलुगु, बहुत सारी भाषाओं में गाने गाए, काफ़ी स्टेज शो किए, काफ़ी लोगों को उन्होंने बीच बीच में फ़ोटो खिंचवाए। बहुत शानदार गायक थे, बहुत दरिया दिल गायक थे। उनके गाने काफ़ी मशहूर हैं। केके बीमार नहीं थे, वे पूरी तरह फिट थे, उनका वजन भी सही था, वे अच्छे से उछल कूद भी रहे थे, नाच गा रहे थे। जीवन के रंगमंच पर जो कलाकार गाते नाचते दिख रहे थे वो अचानक से सबको अलविदा कहकर चले गए। यही था केके के जीवन और मृत्यु के बीच का फासला। बहुत दुखद घटना है और केके के फिर से याद किया जाएगा, उनके गानों से याद किया जाएगा, उनके फिल्म में जो तौर तरीके गाने के अंदाज से उन्हें याद किया जाएगा। उनके गाने कभी नहीं मिटेंगे, लाखों लाख वर्षों तक उनके गाने इसी तरह याद किए जाएंगे।
लोग रहें या न रहें, गाने तो रहेंगे। फिल्में गैंगस्टर, जिस्म, रोग, बचना ये हसीनों, हम दिल दे चुके सनम, जन्नत, द ट्रेन, रहना है तेरे दिल में, कई मशहूर फिल्मों में उन्होंने गाना गाए हैं। कई गाने उनके बहुत अच्छे हैं, मैंने भी कई गाना उनका सुना हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद मैंने बनाया है, तो इसे ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, केके को याद करें, श्रद्धांजलि दें। प्यारे हमारे केके हमारे बीच नहीं रहे, इसी वर्ष लता मंगेशकर जी नहीं रही, बिरजू महाराज जी नहीं रहे, बपीदा नहीं रहे। बहुत जो बॉलीवुड है उन्होंने काफ़ी महान जो हीरे हमारे बीच में थे उनको खोया है। तो सबको श्रद्धांजलि दीजिए, सबको नमन कीजिए, याद कीजिए। इसी के बीच में अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करें, सभी दोस्त देखते रहें, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।